The revolution in everyday life. Can politics change the clothes people wear, the language they speak or the books they read? क्या पॉलिटिक्स जो है, जो लोग कपड़े पहनते हैं या जो भाषा बोलते हैं या जो बुक्स पढ़ते हैं, उनको बदल सकती है? The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. पर जो आने वाले साल थे 1789 में फ्रांस के अंदर उस तरह में उसने कई ऐसे चेंजेस देखे इन men, women या children इन सब की जिंदगी में. The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. जो रोजमर्रा की प्रैक्टिस में विचार घूमते थे लिबर्टी, फ्रीनेस के, इक्वालिटी के, उसको जो है अब बदलने के लिए रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट से अपने हाथ में ले लिया था कि वो लॉ पास करेंगे. One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. एक important law जो फौरन हरकत में आई जब क्या कहते हैं बेस्टाइल का पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, बेस्टाइल को तोड़ दिया गया 1789 समर में, वो था कि सेंसरशिप को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए. अब ये सेंसरशिप क्या है? इन ओल्ड regime all written material and cultural activities, books, newspapers, plays etc. could be published or performed only after they have been approved by the censors of the king. ओल्ड रेजिम में क्या होता था, जो भी रिटन डॉक्यूमेंट है या कोई भी कल्चरल एक्टिविटी है, चाहे वो बुक्स हो, न्यूज़पेपर्स हो या कोई भी प्लेस हो, उनको अगर पब्लिश होना है या उनको परफॉर्म करना है तो उसके लिए पहले जो है सारे के सारे किंग जो है वो उसको अप्रूव करते थे, या जो किंग के सेंसर्स थे वो अप्रूव करते थे. Now the Declaration of the Rights of Men and Citizens proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. और जब से ये घोषणा हो गई कि जो मैन और सिटीजन की राइट्स हैं उसमें पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है और वही उनकी जो है एक नेचुरल राइट बन गई, तब से एबॉलिशन हो गया सेंसरशिप का. Newspapers, pamphlets, books and printed pictures flooded the town of France from where they traveled rapidly into the countryside. अब चाहे न्यूज़पेपर्स हो, पैम्फलेट्स हो, बुक्स हो या कोई भी प्रिंट की हुई पिक्चर हो, पूरे टाउन में जो है आपके फ्रांस में दिखाई देगी और फिर वहां से वो जो है गांव की साइड में चली जाती थी. They all described and discussed the events and changes taking place in France. इससे क्या हो रहा था कि उनके थ्रू क्या हो रहा है और क्या डिस्कशन हो रहा था उन इवेंट्स के बारे में या चेंजेस के बारे में, वो सब लोगों को फ्रांस में पता चल रहा था. Freedom of the press also meant that opposing views of the events could be expressed. अब जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी उसका मतलब ये था कि जो भी हम विरोध कर रहे हैं उन इवेंट्स का, उनके भी विचारों को एक्सप्रेस किया जा सकता था. Each side sought to convince the others of its position through the medium of print. हर कोई जो है अपने दूसरे से जो लोग हैं उनको कन्विंस करने के लिए सहारा ले रहा था प्रिंटिंग का. Plays, songs and festive processions attracted large number of people. चाहे प्लेज हो, सॉन्ग्स हो या कोई भी फेस्टिव ओकेजन हो, सब जो है बहुत भारी तादाद में लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था. This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in texts which only a handful of educated people could read. यही एक तरीका था, ये जरिया था जिससे लोग अब समझ पा रहे थे और आइडेंटिफाई कर पा रहे थे उन विचारों को, जैसे कि लिबर्टी का है या जस्टिस का, जो कि पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने जिनके बारे में बहुत लंबा लंबा लिखा है, पर खाली कुछ एजुकेटेड पीपल ही उसको पढ़ पाते थे. Conclusion. In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself as Emperor of France. अब 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उन्होंने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया. He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है और यूरोपियन कंट्रीज जो पड़ोस की थी उनको जीतना शुरू कर दिया और वहां से जो लोग थे उनको हटा के अपने किंगडम बनाने शुरू किए, जहां पर उन्होंने अपने ही फैमिली के मेंबर्स को रखना शुरू कर दिया. नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. अब नेपोलियन को लगता था कि मेरा जो रोल है वो एक यूरोप को पूरी तरह से मॉडर्न करने का है. He introduced many laws such as the protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system. अब उन्होंने नई लॉज लाए, जैसे कि जो किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो उसकी रक्षा करनी है, या क्या कहते हैं जो वेट्स और मेजर्स हैं अब वो डेसिमल सिस्टम के थ्रू एक यूनिफॉर्मली करे जाएंगे. इनिशियली मेनी सॉ नेपोलियन एज लिबरेटर who would bring freedom for the people. अब बहुत से लोग जो है नेपोलियन को एक लिबरेटर की तरह देख रहे थे जो उनके लिए आजादी लेके आएगा. But soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force. पर बाद में ऐसा लगने लग गया कि जितनी भी नेपोलियन की आर्मीज थी वो अब हर तरफ ऐसे देखे जाने लग गई जैसे वो जीतने के लिए आई हैं. He was finally defeated at Waterloo in 1815.
और फाइनली वो वाटरलू में हार गए 1815 में. Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to the other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. बहुत सारे उनके ऐसे स्टेप्स थे जो कि क्या कहते हैं लिबर्टी और मॉडर्न लॉज को लेकर ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे जो कि और अलग अलग हिस्सों में गए यूरोप के, और वहां पर लोगों को ऊपर इतना ज्यादा उस चीज का असर पड़ा कि नेपोलियन के जाने के बाद भी वो उसको फॉलो करते हैं. The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. ये जो विचार थे लिबर्टी और जो डेमोक्रेटिक राइट्स थी, यही जो है मेन इंपॉर्टेंट लेगेसी रही हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की. These spread from France to the rest of Europe during the 19th century. अब ये जो है फ्रांस से पूरे यूरोप में फैल गई 19th सेंचुरी के अंदर, where feudal systems were abolished, जहां पर फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया. Colonized peoples reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state. अब जो कोलोनाइज पीपल थे उन्होंने दोबारा इस आइडिया पे वर्क किया, जो उनके फ्रीडम का, आज़ादी का जो विचार था उस पर फिर दोबारा वर्क किया और फिर वो बॉन्डेज यानी स्लेवरी से छूट के ऐसे मूवमेंट्स को लाए जो कि एक ताकि नया सोवरेन स्टेट बन सके. Tipu Sultan and Ram Mohan Roy are the two examples of individuals who responded to the ideas coming from the revolutionary France. दो हमारे इंडिया के ऐसे राजा हैं टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय, जिन्होंने क्या कहते हैं जो ये रिवॉल्यूशनरी फ्रांस था इसके जो विचार थे उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी थी. तो बच्चों चैप्टर समझ में आया? अच्छा लगा? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन. बाय.